आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में अनिल जैन साहब हैं जो कि ठेकेदार हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। सर क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस पर क्या संदेश है? शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा देश स्वतंत्र है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूंगा, देश में जो आजकल चल रहा है, मणिपुर या नूह या मेवात। या मेवात, इसको हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं कह सकते। स्वतंत्रता हमने इसलिए नहीं ली थी कि ये लड़ाई चलती रहे। जी। आज देश में वही हाल है जो अंग्रेजों के समय में था। जबरदस्ती आप देख रहे हैं, किसी के खिलाफ एफआईआर हो रही है, किसी को राज्यसभा की सदस्यता छीन ली जाती है, किसी को जो है ईडी और सीबीआई के घेरे में लाकर उसे डराया धमकाया जाता है। ये देश के लिए जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। तो ये कैसी आजादी है? ये कहीं की आजादी, इसको आजादी नहीं कह सकते। अब आप ही बताइए कि ये कोई आजादी है? आज हम कहीं स्वतंत्र हैं? हम अपने देश में स्वतंत्र नहीं है। जैन साहब देखने में आ रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो लगातार मोदी सरकार कुछ ना कुछ करके हथकंडे अपना करके कांग्रेस को लपेटना की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को लपेट रही है। जो भी बोल रहा है उसके खिलाफ, जिसने भी कुछ भी बोल दिया, उसको हर आदमी को किसी ना किसी तरीके से धमकाया जा रहा है। और कुछ नहीं मिला तो फ्लाइंग किस ले लिया। फ्लाइंग किस आपने देखा वहां क्या? फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस कोई बुरी चीज नहीं है, इसमें क्या बुराई है? फ्लाइंग किस तो एक जो है प्यार मोहब्बत की एक निशानी है। अगर कोई व्यक्ति फ्लाइंग किस करके किसी को साइन कर रहा है तो उसको बेवजह से तूल दिया जा रहा है। ये कोई संसद की मर्यादा है? और तूल भी दिया तो स्मृति ईरानी ने दिया। स्मृति ईरानी के बारे में कुछ मत कहलवाओ, क्योंकि इस पूरी दुनिया को पता है कि स्मृति ईरानी क्या है, क्या थी। अगर इसके लोग बाग इसके पीछे की कहानी देखें तो ये स्वयं में एक बहुत बड़ी कहानी है। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि महिला के बारे में कभी भी हम लोग किसी पे लांछन नहीं लगाते। चाहे भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी का तो ये एक कल्चर ही बन गया है कि हर किसी पे लांछन लगाना। अनिल जी अगर हम बात करें कांग्रेस के उठाव की तो कांग्रेस कितना उठ रही है 2024 के लिए? 2024 में इंडिया निश्चित रूप से जीत के आएगी और बीजेपी का नाम लेवा नहीं मिलेगा। ये मैं अब आपको बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि बीजेपी का नाम लेवा, बिल्कुल नाम लेवा नहीं मिलेगा। आपको मैं आज बता रहा हूं, इनकी 100 सीट नहीं आएंगी, आप देख लेना। इंडिया जो सारे दल एक हुए हैं, उनका मकसद ही ये है कि देश में स्वतंत्रता बहाली की जाए, लोकतंत्र की पुनः स्थापना की जाए। लोकतंत्र आज वास्तव में खतरे में है। आज जुडिशरी के उसमें देख लीजिए, अभी कल की ही बात है, मोदी जी राज्य में एक वो विधेयक ला रहे हैं कि जो चुनाव होना है इलेक्शन कमिश्नर का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कही थी कि इसमें 3 सदस्यों की एक समिति बने, जिसमें चीफ जस्टिस, विपक्ष नेता और एक प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री जी विधेयक ला रहे हैं, इसमें चीफ जस्टिस ना होके एक केंद्रीय मंत्री होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री और एक मंत्री 2 वोट उनके हो गए, फिर कहें कि वो रह गई। फिर काहे का लोकतंत्र? लोकतंत्र तो रहा ही नहीं। जब दोनों ही अपने हो गए, फिर तो जैसा ये चाहेंगे, जिसको चाहेंगे उसको बना देंगे। चर्चा तो चौराहे से ये भी निकल के आ रही है कि मोदी जी चाहते हैं कि अब आने वाले समय में चुनाव ही ना हो, ऐसे भी कुछ चर्चाएं निकल के आ रही है। देखिए, ये तो असंभव है। ये देश अब पहले वाली चीज नहीं रही, राजाओं के शासन नहीं है, वो तो कोई कर ही नहीं सकता।
चाहे कोई भी हो, कोई भी सरकार आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि देश में चुनाव ना हो। चुनाव तो जो है करवाने पड़ेंगे। ये हो सकता है कि 5 साल की जगह अगर किसी ने जबरदस्ती करी तो वो 6 साल कर देगा, इससे ज्यादा और क्या करेगा। देश की 1 अरब 40 करोड़ को कोई ऐसे ही रोक देंगे। अनिल जी, अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली में कांग्रेस कितनी उठ रही है? दिल्ली में कांग्रेस गेन कर रही है, बहुत काफी गेन कर चुकी है। और जैसे कि अभी इंडिया बना है, आगे देखना क्या होता है कि कैसे मिलजुल के जो दूसरे दलों में गए हैं कांग्रेस छोड़ करके, क्या मानते हैं कि वो वापसी कांग्रेस के अंदर आएंगे? वापस आ भी रहे हैं। अभी आप पीछे एक हमारे कांग्रेस से गए थे और वो वापस आ गए कांग्रेस में दोबारा अपने सारे समर्थकों के साथ। आपने देखा होगा। तो मतलब परिवार बढ़ रहा है। परिवार बढ़ रहा है, दोबारा से लोग कांग्रेस में विश्वास जता रहे हैं। इससे अच्छा तो कांग्रेस ही थी। इससे अच्छा तो कांग्रेस थी, क्योंकि कांग्रेस के समय में शायद भाईचारा था, महंगाई कम थी, बेरोजगारी कम बिल्कुल बिल्कुल विकास था। विकास कांग्रेस का हमेशा से एक ही मुद्दा रहा है, विकास। अपने जितने भी, चाहे वो कोई भी किसी भी उसमें फील्ड में चले जाइए, व्यापार फील्ड में चले जाइए, शिक्षा के फील्ड में चले जाइए, स्वास्थ्य के फील्ड में चले जाइए, इन सबको प्रॉपर एजेंडे में होता है। हमारा एक एजेंडा नहीं होता कि भाई जो है खाली जैसे भारतीय जनता पार्टी का है, लड़ाओ और राज करो, फूट डालो राज करो। हिंदू मुस्लिम, बीजेपी का एक ही एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम। कभी किसी के कभी कहीं पे कर देंगे, कभी कहीं पे कर देंगे, बस यही मुद्दा उनका है। निर्मला सीतारमण जी का ये कहना कि अर्थव्यवस्था पहले से ज्यादा बड़ी है। आखिर जमीन पे हम सब भी रहते हैं, क्या नजर आता है? सबको मालूम है अर्थव्यवस्था हमारी बहुत पीछे चली गई। आज प्रति व्यक्ति जो हमारे पे कर्जा है पहले से 20 गुना हो गया है, बढ़ चुका है। आज हमारे पे जो विदेशी बैंकों का कर्जा है बहुत ज्यादा है, जिसको अभी समझ नहीं पा रहे। लोग बाग जागरूक हो रहे हैं और 24 तक हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को और जागरूक कर देंगे, सबको बता देंगे कि किस पर कितना कर्जा है। अनिल जी, अगर हम बात करें 24 में, तो निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर कांग्रेस का खाता खुलेगा। दिल्ली के अंदर कांग्रेस का नहीं, इंडिया का खाता पूर्ण रूप से 7 सीट इंडिया की ही आएंगी। जो सारे विपक्ष इकट्ठा हुए हैं, निश्चित रूप से हम आने वाले हैं दिल्ली के अंदर। चलते चलते स्वतंत्रता दिवस की पुनः क्या शुभकामनाएं? स्वतंत्रता दिवस की मैं पुनः सभी अपने क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और एक अपील करता हूं कि जो 15 अगस्त है उस पे आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, विदेशी मांझे का प्रयोग मत करिए। और इस विदेशी मांझे से आदमियों को तो होता ही होता है, पशु पक्षी और जीव जंतु जो हैं वो बहुत आहत होते हैं, बहुत मरते हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप विदेशी मांझे का प्रयोग बिल्कुल ना करिए। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र। ये थे हमारे बीच में अनिल जैन साहब, जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है और बात जो करते हैं वो बिल्कुल जमीनी स्तर की बात करते हैं और उसका परिणाम दिन प्रतिदिन देखने को भी मिलता है। वास्तव में कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस कहती है हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। जैसे पहले पिछले कार्यकाल में आपने देखा, आज समय बदलाव की बयार का शुरू हो चुका है। हर एक मैं कहूँगा हिंदुस्तान नागरिक कर्जे की लपेट में आता जा रहा है। अर्थव्यवस्था, निर्मला सीतारमण वो आंकड़ों पे चलती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।